नमस्कार। आज हम आपको RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर के बारे में बताएंगे। ये RCCB है। RCCB का मतलब होता है R से रेजिडुअल, इस C से करंट, इस C से सर्किट, B से ब्रेकर। इसको ELC भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होता है जब कहीं करंट फ्लो होती है लाइन और न्यूट्रल में और उन दोनों में करंट बराबर नहीं होती, तो ये सर्किट ब्रेकर RCCB सर्किट ब्रेकर करंट के डिफरेंस को सेंस कर लेता है और ट्रिप कर देता है, दोनों वायर को ट्रिप कर देता है। इसके फंक्शन को जानने के लिए पहले हम समझेंगे कि रेजिडुअल करंट आती कैसे है। ये हमने सिंपल सिस्टम दिखाया है। ये ट्रांसफार्मर जो कि सब स्टेशन में होता है उसकी सेकेंडरी है, जहां से हमको सप्लाई आती है। दो वायर आते हैं, एक को लाइन बोलते हैं, एक को न्यूट्रल। ये लंबे लंबे वायर होते हैं, किलोमीटर में होते हैं, और ये हमारे घर का लोड है और ये पॉइंट इससे अर्थ से कनेक्ट है। अब चूंकि AC है तो करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है, कभी ऐसे फ्लो होती है, कभी ऐसे फ्लो होती है। मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो अगर यहां पे हम करंट मेजर करें और इन दोनों का समेशन कर दें ऐसे, तो ये करंट और ये करंट का टोटल समेशन इंस्टेंटेनियस 0 आएगा। तो नेट करंट इसमें 0 फ्लो हो रही है अगर हम दोनों का जोड़ दें तो। इसी प्रकार जब रिवर्स में करंट फ्लो होती है तो करंट ऐसे जाएगी, अभी भी समेशन इन दोनों का 0 आएगा, तो उसमें कोई रेजिडुअल करंट नहीं होती। हम मान लीजिए यहां पर और अर्थ के बीच में हम कोई लोड लगा दें, कोई फॉल्ट आ गया या लीकेज करंट फ्लो हो रही है या इंसुलेशन फेल हो गया और इसमें करंट फ्लो हो रही है 0.1 एम्पियर, तो ये जो करंट है ऐसे फ्लो होगी। ये करंट न्यूट्रल में नहीं फ्लो होगी, इस वायर में ये करंट भी फ्लो होगी, ये करंट भी फ्लो होगी। तो यहाँ पे 10.1 एम्पियर फ्लो होगी और यहाँ पर खाली इसकी, इनकी डायरेक्शन रिवर्स है। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट करंट 0.1 एम्पियर आएगी, जिसको बोलते हैं रेजिडुअल करंट। अब मान लीजिए यहां पर नॉर्मल रेजिस्टेंस की बजाय किसी ने टच कर लिया लाइव वायर, तो इसको शॉक लगेगा और उसमें करंट बॉडी से होती हुई ऐसे फ्लो होगी। तो ये जो करंट है वो इसमें फ्लो होगी, न्यूट्रल में नहीं फ्लो हो रही है, करंट अर्थ से जा रही है। तो यहां पे करंट फिर इससे ज्यादा हो जाएगी और इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो वो रेजिडुअल करंट होगी, उससे सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा और हमको प्रोटेक्शन देगा। अब मान लीजिए न्यूट्रल और अर्थ के बीच में फॉल्ट आ गया, इस वायर के इंसुलेशन फेलर की वजह से या किसी और वजह से। तो होता क्या है, ये जो लंबा वायर है इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। तो अब ये जो करंट है उसके दो पाथ होंगे, एक थ्रू न्यूट्रल, एक थ्रू अर्थ। तो ये करंट दोनों में बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये करंट और ये करंट बराबर नहीं होंगी, रेजिडुअल करंट आएगी और सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। अब हम RCCB का कंसेप्ट देखेंगे। ये RCCB है, ये इसमें दो वायर इनकमन से आ रहे हैं और दो हमारे घर के लोड को जाते हैं। ये जो दो वायर हैं लाइन और न्यूट्रल इधर हैं, यहाँ पे लिखा है 1 और N। इनपुट यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सर्किट डायग्राम है जिसमें दिखाया है जो लाइन है 1 और N से कनेक्ट होगी, जो लोड है 2 और N से कनेक्ट होगा। ये 2 लिखा है छोटा छोटा और ये N लिखा है। तो ये 1 पॉइंट ये है, ये N ये है और ये 2 ये है और ये N ये है।
और ये मान लीजिए क्लोज है, अभी ऑपरेट नहीं कर रहा, और ये लोड लगा है। ये एक सीटी है जो कि इसके अंदर है, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है जिससे ये स्विच कनेक्ट हैं। तो जब ये फॉल्ट नहीं होता तो ये दोनों करंट बराबर होती हैं, तो नेट करंट सीटी की सेकेंडरी में 0 होती है। ये सेकेंडरी है, ये दोनों प्राइमरी हैं। लेकिन जब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आ जाता है लाइन और अर्थ के बीच में, तो इन दोनों की करंट बराबर नहीं होती, कुछ रेजिडुअल करंट आ जाती है। उस करंट की वजह से सेकेंडरी में करंट फ्लो होने लगती है, उसके वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल ऑपरेट होती है और इसको ओपन कर देती है। अभी अगेन वही सर्किट है, एसी, ये लाइन वायर, न्यूट्रल वायर, और ये हमारा लोड, और ये दोनों वायर ब्रेकर के अंदर जो सीटी है उसके अंदर से जाते हैं। ये जो लाइन करंट है हमने इधर रेड कलर से दिखाई है, और ये ब्लैक वाली न्यूट्रल करंट हमने ये दोनों दिखाई हैं। अब ये करंट और ये करंट दोनों बराबर हैं, मगर अपोजिट डायरेक्शन में हैं। जब ये प्लस होती है तो ये माइनस होती है, जब ये प्लस होगी तो ये माइनस होगी। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ये रेड वाले को और ब्लैक वाले को, लाइन करंट और न्यूट्रल करंट को, तो नेट इसका 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ये ब्लैक लाइन, ग्रीन वाली नहीं, ब्लैक लाइन, तो नेट करंट इसकी 0 हो गई। अब मान लीजिए हमने लाइन और अर्थ के बीच में कुछ लगा दिया, लीकेज हो गया, तो ये लाइन करंट बढ़ जाएगी, ये ग्रीन कलर की तरह हो जाएगी, थोड़ा बढ़ गई इसकी वजह से। अब जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे, ये ग्रीन वाली और ये ब्लैक वाली, तो इन दोनों का समेशन 0 नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा, जो हमने यहाँ ग्रीन से दिखाया है। ये जो करंट है इस सीटी की प्राइमरी का काम देगी। ये दोनों मिलके, दोनों वायर मिलके प्राइमरी वायर होता है। तो जब प्राइमरी में करंट फ्लो होगी, रेजिडुअल करंट, तो इसकी सेकेंडरी में करंट फ्लो होगी। ये जो रिंग देख रहे हैं ना, ये सीटी की कोर है और अंदर ब्लैक फ्लक्स है। तो जब ये करंट फ्लो होगी इसकी वजह से, तो सेकेंडरी में भी करंट फ्लो होगी, जिसकी वजह से यहाँ कॉइल होती है उसमें फ्लक्स जनरेट होगा, और यहाँ पे एक मैग्नेटिक सेंसिटिव पीस होता है आयरन का। इस फ्लक्स की वजह से या मैग्नेट की वजह से ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये दोनों कॉन्टेक्ट ओपन हो जाएंगे। लेकिन अगर ये 0 होगी, अगर ये नहीं है, तो यहाँ करंट 0 होगी नेट टोटल, सेकेंडरी में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो ये ऑपरेट नहीं होगा। अब टाइप्स ऑफ आरसीसीबी मेनली ये 3 टाइप के होते हैं, एसी, ए और बी। एसी टाइप एसी करंट के लिए बनाते हैं, ये एसी करंट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जो ए टाइप है वो एसी करंट के लिए और पल्स करंट के लिए सेंसिटिव होते हैं, पल्स और एसी। ये पल्स करंट तब आती है जब कहीं रेक्टिफायर लगा हो, इन्वर्टर लगा हो या थायरिस्टर लगा हो, वहां पे अगर आउटपुट ग्राउंड से शॉर्ट हो जाए तो ऐसी करंट फ्लो होने सकती है, तो वहां ए टाइप का यूज करते हैं। तीसरा बी टाइप। बी टाइप का आरसीसीबी सेंसिटिव होता है एसी करंट के लिए और डीसी करंट के लिए, दोनों के लिए। घरों में अधिकतर ये यूज करते हैं एसी टाइप, और जहां पे रेक्टिफायर लगे हों, इन्वर्टर लगा हो, जैसे लैब हैं, वहां पे ए टाइप यूज करते हैं। अब पोल्स, ये आरसीसीबी कई तरह के मिलते हैं। जैसे यहाँ ये 2 पोल हमने दिखाया है, ये जो ब्रेकर है इसमें 2 पोल हैं, 1 2 लाइन न्यूट्रल, ये वायर ये वायर। लेकिन अगर 3 फेस है तो आपको ए बी सी और न्यूट्रल चारों के लिए कांटेक्ट चाहिए, उसको बोलते हैं 4 पोल। इसी प्रकार आरसीसीबी की रेटिंग होती है
30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर। इसका मतलब है कि अगर रेजिडुअल करंट, नेट करंट 30 मिली एम्पियर फ्लो होने लगे तो ये ट्रिप हो जाएगा। ये जो आरसीसीबी है यहाँ पे लिखा है, देखिए आई डेल्टा एन इक्वल टू 30 मिली एम्पियर, छोटा छोटा लिखा है, तो ये 30 मिली एम्पियर का है, 2 पोल का है। अब ट्रिप टेस्टिंग, ये आरसीसीबी है, जब इसको कहीं लगाते हैं तो इसको पहले टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट बटन है, ये वाला, ये बटन यहाँ दिया हुआ है, इसको देखिए आप दबाइए तो दबेगा, ये दबता है, ये देखिए। तो जब ये दबाते हैं तो इसमें ऐसे करंट फ्लो होती है, तो ये करंट और ये करंट इक्वल नहीं रह जाती, ये करंट इसमें फ्लो हो रही है, इसमें नहीं फ्लो हो रही, जिसकी वजह से रेजिडुअल करंट आ जाती है और ये ट्रिप हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इस ब्रेकर में देखिए यहाँ लिखा है आई डेल्टा एन 30 मिली एम्पियर, मतलब ये 30 मिली एम्पियर ट्रिप टाइप का है। यहाँ लिखा है 25 एम्पियर आई एन, मतलब यहाँ पे 25 एम्पियर कंटिन्यूअस आप लोड दे सकते हैं, और ये डीपी लिखा है, मतलब डबल पोल। आज यहीं समाप्त करते हैं।